कह रहा हूँ ना, आदत बहुत पहले से डेवलप होती चीज़ों का। जब मैं न्याय की लड़ाई बहुत पहले से नहीं लड़ रहा होता, तो आज पटना विश्वविद्यालय मुझ पे भरोसा नहीं जताता। और मैं पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मार्जिन से जीता हूँ कि कॉल पे शायद 2000-3000 लोग आएंगे, लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि ये 30,000 और 40,000 स्टूडेंट पटना की धरती पर पहुँच कैसे जाएंगे। कलेक्ट करते कर रहे हैं हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, हम लोग विचारधारा के लिए काम करते हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे मैंने हैं। अभी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है जी बिल्कुल, देखिए वो पार्टी आला कमान का निर्देश होता है कि किसको क्या करना नहीं करना। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को लेकर के जो है लगातार दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन जो है पटना तक, पूरे देश तक जो है फैल गया। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए जो है पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष शांतनु शेखर हैं। हम बात करेंगे। शांतनु जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीते दिनों जो है आपने धर्मेंद्र प्रधान को काला झंडा दिखाया था, जब बापू सभागार में वो आए थे, तो उसके बाद से जो है धर्मेंद्र प्रधान का आपने इस्तीफा मांगा और आखिरकार में अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हो ही गया। क्या लग रहा था उस समय, आप कैसे सोच रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से जो है इस्तीफा दे देंगे? तो ये कहावत है कि ललना का पाँव पलना में दिख जाता है। जब वो पहली बार बिहार आए थे यहाँ पे बापू सभागढ़ में, तभी मैं समझ गया था वो आदमी सिर्फ देश की शिक्षा व्यवस्था को बेचने और खरीदने का काम करेगा। और आप देखे होंगे कि उस समय मैंने कैसे अपने साथियों के साथ काला झंडा दिखा के उनका विरोध प्रदर्शन किया था, और मैंने उस समय ही उनकी इस्तीफे की मांग की थी पटना की धरती से। और आज पूरा देश समझ गया इस बात को कि नीट में जितना बड़ा घोटाला किया गया है और तमाम पेपर्स में जो दिल्ली में हमारे साथी बैठे हुए थे जंतर मंतर पे, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा भारत आज समझ चुका है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो कैबिनेट में जो लोग हैं, चाहे वो नितिन गडकरी E20 का मामला हो, चाहे ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो, और तमाम लोग और भी जो लोग हैं वहाँ पे, उन लोगों को संरक्षण देते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, जो खुद कई मामलों में संलिप्त होते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि भारत और बिहार बदल चुका है, देश बदल चुका है। अब देश में आप सोचेंगे कि तानाशाही कर लें तो ये कहीं से सहनीय नहीं है। पूरा भारत, पूरा बिहार सड़क पे वापस उतरेगा और एक एक जो आपके अंदर घमंड है, अहंकार है, उसको तोड़ के मरोड़ने का काम करेगा। बिहार वो धरती है, बिहार लोकतंत्र की धरती है। बिहार ने सिर्फ हमेशा इंसाफ के लिए लड़ा है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे दिल्ली के साथियों को, बिहार उसी तरह से जैसे आज लड़ा है वापस से लड़ने के लिए तैयार है। चाहे मैं भी जेल काट के आया हूँ, वापस से जेल जाना पड़ेगा तब भी मैं तैयार हूँ। उस समय तो आप छात्र संघ अध्यक्ष भी नहीं थे, आपने संघर्ष कर रहा था, यूनिवर्सिटी जा रहा था, कॉलेजों जा रहा था, बच्चों बच्चों को जो है समस्या का समाधान कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ ना, आदत बहुत पहले से डेवलप होती चीज़ों का। जब मैं न्याय की लड़ाई बहुत पहले से नहीं लड़ रहा होता, तो आज पटना विश्वविद्यालय मुझ पर भरोसा नहीं जताता। और मैं पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मार्जिन से जीता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि लोग जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनका ट्रस्ट है मुझ पर, और ट्रस्ट बिल्ड होता है उनके साथ काम करने से, उनके साथ रहने से, उनका अपने बिहेवियर से। तो इन चीज़ों को विश्वविद्यालय ने देखा, आज पटना और बिहार देख रहा है। एक दिन आएगा कि हमें दिल्ली भी देखेगी। लेकिन क्या आपको पापा मम्मी नहीं कहते हैं कि पढ़ो, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र बन गए हो, अब जो तुम जा रहे हो बार बार घर पे पुलिस आ रही है, जेल जा रहे हो, ये सब ठीक नहीं है? जी देखिए, कभी भी कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनका बच्चा राजनीति करे, और राजनीति करे तो इस तरह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है उनकी आंख के सामने। तो किसी भी माँ और पिता के लिए बहुत मुश्किल समय होता है। लेकिन हमारी माँ, हमारे पिता काफ़ी स्ट्रांग है। वो कहते हैं कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, तो पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे हैं, और नौकरी करने लायक सरकार छोड़ा नहीं है, तो लड़ाई लड़ रहे हैं। किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे हैं छात्र हितों की, जो भविष्य पटना बिहार के जो छात्र हैं उसके भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तमाम लोग जो पीड़ित हैं सरकार से, शिक्षा व्यवस्था से, स्वास्थ्य व्यवस्था से, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उस दिन रात पर आपके घर पुलिस गई थी, कैसा था माहौल? पुलिस कितनी संख्या में गई थी, क्यों गई थी? आपको पता आप था कि पुलिस आ रही है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं था, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर पुलिस बताती तो मैं बिल्कुल उनके पास चला जाता। मैं डरने वाला लोग तो हूँ नहीं, मैं रेगुलर जाता रहता हूँ। खैर वो तो एक बात है। उस दिन मैं सो रहा था, मेरे कमर में काफ़ी चोट लग गई थी बैरिकेडिंग पे गिरने से। आप सोच के देखिए, मेरे घर पे 150 के संख्या बल में पुलिस आई थी, 17-18 गाड़ी पुलिस आई थी, और मेरे सर पे पिस्टल लगा दिया गया, यहाँ बंदूक के बट से मारा गया था। आपने फोटो भी देखा होगा, उस समय यहाँ पे दाग भी था। और आप सोच के देखिए कि मैं कोई क्रिमिनल और अपराधी नहीं था, लेकिन जिस तरह से मेरे साथ सुलूक किया गया, मेरे घर के अगल बगल वाले 4-5 घर में पुलिस पहले घुस चुकी थी, उसके बाद मेरे घर में आती है। तो मैं सरकार से पूछता हूँ, आखिर मैं ही क्यों? क्या मैंने कोई क्राइम कर दिया था? क्या मैंने किसी अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन कर दी तो मैं गलत हूँ? और मुझ पे धाराएँ लगाएं, अटेम्प्ट टू मर्डर और तमाम कितने सारे धारा के दंगा को ये
बढ़ाने का काम कर रहा है इन चीज़ों में। तो आप सोच के देखिए, कभी ऐसी हमारी स्थिति नहीं रही है। हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हैं इलेक्टेड, और इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। हम लोगों ने अपना कॉल दिया कि हम चाहते हैं कि बिहार सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ बिहार की धरती से भी एक प्रोटेस्ट होनी चाहिए, और वो हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। लेकिन सरकार को ये पच नहीं पा रहा है। शायद हमारे मुखिया जो बिहार के, उनको भी नहीं पच पा रहा है। मैं क्यों ना हूँ, शांतनु शेखर, संदीप सौरभ और तेज प्रताप ही क्यों, ये भी सवाल है। सोचने की ज़रूरत है। एक बार आप लोग भी सोचिए, और तमाम जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको सोचने की ज़रूरत है। कितनी संख्या के करीब जुटा लिए थे छात्रों का महाराज एक कॉल पर, इतना पूरा एकदम पटना यूनिवर्सिटी से राजभवन ही? तो पहली बार ऐसा हो गया था। देखिए, मुझे आपको नहीं लगता है कि पटना में उथल पुथल हो गया था, पूरी जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है हलचल आ गया था? मुझे लगा कि कॉल पे शायद 2000-3000 लोग आएंगे, लेकिन मुझे भी पता नहीं था कि ये 30,000 और 40,000 स्टूडेंट पटना की धरती पर पहुंच कैसे जाएंगे। कलेक्ट करते हैं आप? जी, मैं कलेक्ट नहीं करता हूं। बेसिकली जो लोग आपसे जुड़े होते हैं, जो आप पे बिलीव करते हैं, जिनको पता है कि आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपके साथ अप्रूपी आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। बस एक बार बोलने की ज़रूरत होती है कि हमें लड़ाई लड़नी है, वो तमाम साथी एकदम आर्मी की तरह हमारे साथ खड़ी हो जाती है। कितनी संख्या में आए थे, कहाँ कहाँ रुकवाए थे सबको? देखिए, हम लोगों ने कहीं रुकवाया नहीं था। वो ऐसा, मैंने किसी को कोई व्यवस्था थोड़ी दिया था। भीड़ का हिस्सा वो बनते तमाम लोग, हाँ, एक समय की सीमा दी गई थी। उस समय में अररिया से, खगड़िया से, बेगूसराय से, बीहट से, जहानाबाद से, औरंगाबाद से, गया से, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से, तमाम जगह से बिहार का स्टूडेंट पहुंच गया था यहाँ पे। पिज्ज़ा डिलीवरी वाला, होम डिलीवरी वाला, ड्राइवर, तमाम बच्चे जो अपना पालन पोषण करते हैं, कुछ काम करते हैं साथ में, वो तमाम लोग पहुँच गए थे। और हम लोग लड़ाई को लड़ते, आप देखे होंगे, राजभवन तक पहुंच गए थे। राजभवन तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद कल होकर के आपको गिरफ्तारी भी हो गई थी ना। तो सवाल ये है कि बच्चों को क्या कहे थे? एकदम पूरा सड़क जाम था, लगातार प्रशासन जो है लोगों को डिटेन कर रहा था। तो इस सब को कैसे मैनेज किए? देखिए, बच्चों को बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। बच्चे परिपक्व थे, वो इन चीज़ों को समझ रहे थे कि लड़ाई उनकी है, और उनके पेरेंट्स भी इस बात को समझ रहे हैं कि लड़ाई उनके भविष्य की है। अगर आज नहीं लड़ेंगे तो कभी लड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए तमाम छात्र युवा, चाहे वो 15-16 साल के साथी हो, और तमाम साथी पटना की धरती पे खड़े थे, और हमने लड़ाई लड़ी, और धर्मेंद्र प्रधान को अपना अहंकार थूकना पड़ गया। तो लगता है कि आगे राजनीति को जो है जारी रखिएगा। अब जो है इलेक्शन जो है MP या विधायक को भी लड़ने की तैयारी है आप लोग को? देखिए, अभी तो संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। पार्टी के लिए काम करते हैं, हम लोग विचारधारा के लिए काम करते हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, वो पार्टी आला कमान का निर्देश होता है कि किसको क्या करना नहीं करना। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, हम छात्र हितों की लड़ाई जारी रखेंगे। और जब लोग जिस तरह से आज बिहार प्यार करता है, जब केंद्र भी हमें प्यार करेगा, तो बिल्कुल जो निश्चित रूप से जो चीज़ होनी चाहिए होंगी। जेल में गए तो आपके साथ व्यवहार कैसा रहा? ये जेल में मेरे साथ व्यवहार अच्छा किया गया, पुलिस प्रशासन ने कोऑपरेट किया। मेरे साथ साथ तमाम जो स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट थे अंदर में, उनके साथ अच्छा बिहेव किया गया था। खाने की काफ़ी दिक्कत थी जेल में, जेल का खाना काफ़ी ख़राब होता है, पर ठीक है। सरकार यही चाहती है कि हम जैसे लोगों को जेल में रखा जाए, हम अपना टेन्योर भी पूरा ना कर पाएँ। खैर, कितना संख्या थे जेल में आप? जेल में संख्या लगभग 300 थे हम लोग टोटल। आपके कितना साथी थे NSI से, कांग्रेस से? 40 के करीब साथी थे हमारे। पहले एक बेउर जेल में सिर्फ। बेउर जेल में? हाँ। और बिहार के अलग अलग जेलों में? मुझे गिनती भी मुझे नहीं पता कितने लोग थे। आपको साथ जो 40 लोग थे, उन सब लोगों को छोड़ दिया गया? हाँ, उन लोगों को छोड़ दिया गया और है। जो जेल में बंद है उनको लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जेल में अब कोई भी नहीं है, सिर्फ एक मामला है, वो दानापुर कोर्ट का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सीनियर लीडर्स ने उस पर बात की है। आगे जो कार्रवाई की जाएगी, हमारी लीगल सेल से हमारी बात हो रही है। जो भी जिस भी तरीके से उन्हें न्याय दिलवाना पड़ेगा, हम दिलवाने की कोशिश करेंगे, और हम तब जब डटे हुए हैं हम लोग अपने मैदान में। चलिए, ये थे शांतनु शेखर ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, तेज प्रताप यादव क्यों, संदीप सौरभ क्यों, शांतनु शेखर क्यों, कई लोगों का जो है सरकार ने टारगेट किया, उसके बाद से जो है जेल में डाल दिया। लेकिन ये लड़ाई अभी तक जो है जारी है। दिखना होगा आगे जिस तरह से जो है लगातार छात्रों के हित में जो है शांतनु शेखर काम करते रहेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जहां आवश्यकता होगी वहां शांतनु शेखर खड़ी होगा। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से राजेश कुमार।